नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की आज बरसी है। पटना स्थित उनके आवास पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। देश के तमाम गिने चुने नामचीन इस बरसी में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार उनके आवास से हम तस्वीरें भी आपके सामने ला रहे हैं। रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान कल ही पटना पहुंचे और तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। इसकी तस्वीर और वीडियो भी हमने आपको लगातार दिखाई है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान एक ऐसे राजनेता थे जो दलित, पिछड़े और वंचितों की हमेशा बात को आगे रखते थे। रामविलास पासवान की तमाम खबरों को तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए हम एक विशेष तौर पर अलग से खबर लेकर के आए हैं जो रामविलास पासवान से जुड़ी है। क्या आपको पता है कि रामविलास पासवान कभी डीएसपी बने थे? जी हाँ, कई डीएसपी उनके आगे पीछे करते थे जब वो केंद्रीय मंत्री थे, जब वो पटना आते थे। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब सरकारी नौकरी में जाना चाहते थे रामविलास पासवान। जी हाँ, क्या है ये खबर, क्यों आखिर डीएसपी बने थे और क्या थी वो कहानी? चलिए इस स्पेशल एडिशन में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और जानकारी देता हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में बीमारी से उनका पिछले साल निधन हो गया था। उनका निधन दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ था। पिछले साल कुछ दिनों पहले ही उनकी हार्ट की सर्जरी भी हुई थी। इस दौरान उनके बेटे चिराग पासवान और पूरा परिवार उनके साथ था। रामविलास पासवान में राजनीतिक माहौल को भांपने की गजब की काबिलियत थी। अपनी इसी काबिलियत के कारण अक्सर राजनीतिक गलियारों में उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। लेकिन क्या आपको पता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि रामविलास पासवान के राजनीति में आने की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। जी हाँ, डीएसपी से बने राजनेता। बिहार के खगड़िया जिले के शहबानी गांव में जन्मे रामविलास पासवान यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर डीएसपी के पद पर चयनित भी हुए थे। इस बात से उनके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। समाजवादी नेता राम सजीवन से संपर्क में आने के बाद पहली बार 1969 में रामविलास पासवान संयुक्त सोशल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और पहली बार विधायक बने। उनके बाद को वो राजनीति में कुछ इस कदर चमके कि लगभग हर मंत्रिमंडल में वो मंत्री पद पर रहे। बनाई अपनी खुद की पार्टी। जी हाँ, रामविलास पासवान पहले जनता दल का हिस्सा थे, फिर वो नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में आए। लेकिन इस दौरान बिहार में सियासी तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही थी और साल 2000 में रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से अपना पार्टी बना लिया। दलितों की सियासत करने वाले पासवान ने 1981 में दलित सेना का संगठन भी बनाया था। 6 पीएम के साथ किया काम। जी हाँ, क्या आपको पता है, रामविलास पासवान अपने राजनीतिक जीवन में लगभग हर मंत्रिमंडल में रहे। रामविलास पासवान देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। उन्हें चुनावी मिजाज भांपने में माहिर भी माना जाता था। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था रामविलास के पास। जी हाँ, रामविलास पासवान 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और सबसे अधिक 4 लाख से अधिक वोट से उन्होंने जीतकर इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो ये थी रामविलास पासवान से जुड़ी वो यादें जो बहुत कम लोग जानते हैं। रामविलास पासवान एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने डीएसपी के पद को अपने राजनीतिक जीवन के लिए छोड़ दिया। यूपीएससी क्लियर करने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे। कई प्रधानमंत्रियों के साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान ने काम किया है और कोई ऐसा मंत्रिमंडल नहीं रहा जब रामविलास पासवान ने काम किया है। दलितों की आवाज बने रामविलास पासवान दलित सेना का गठन किया। स्वर्गीय रामविलास पासवान की आज पुण्यतिथि है। पूरा देश, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी उनको याद कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को उनके नाम का एक खत लिखा। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान की इन्हीं यादों के साथ उनको हम भी स्मरण करते हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ और हमारी ये पेशकश आपको अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।